ये माँ सब्र के साथ अपने पार्टनर का इंतजार कर रही है, अपने इकलौते बच्चे की रखवाली करते हुए। अब वो उसे बस कुछ ही बार और खाना खिलाएंगे, फिर उसे अकेले उड़ना होगा। उसका पार्टनर मछली पकड़ने के कामयाब सफर के बाद लौटता है। जैसे ही वो जमीन छूता है, उनका बच्चा खाना मांगने लगता है। अब पिता का ध्यान अपनी जोड़ीदार पर है। वो एक शानदार अंदाज में एक दूसरे का स्वागत करते हैं, एक तरह का बर्ड बैले जिसमें वो एक दूसरे के सामने झुकते हैं, अपनी चोंचें टकराते हैं और एक दूसरे को सजाते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ प्यार जताने की अदा ना हो। शायद इसके पीछे छुपा होता है एक पैगाम। नई रिसर्च बताती है कि शायद डांस की लंबाई और प्रीनिंग का वक्त, ये सब मादा को एक मोटा मोटा रास्ता बताते हैं कि उसके साथी को खाना कहाँ मिला था। मादा अब आसमान की तरफ इशारा करती है, जैसे अलविदा कह रही हो। अब उसकी बारी है खाने की तलाश में जाने की। उड़ान भरने के लिए उसे रनवे चाहिए, लेकिन इतनी भीड़ में रास्ता ढूंढना आसान नहीं है। यहाँ ट्रैफिक भी है और गुस्सा भी। वो दूसरे परिंदों के साथ मिलकर सूने महासागर में मछली ढूंढने निकलती है। उनका झुंड एक बार की ट्रिप में 450 किलोमीटर तक उड़ सकता है। वी शेप में उड़ते हुए उसके पंख हवा में बने रास्ते का निशान महसूस करते हैं जो आगे वाले परिंदे ने छोड़ा है। एक दूसरे के करीब रहकर और उड़ान को सिंक करके उसकी उड़ान आसान हो जाती है। ये मछली पकड़ने वाला दस्ता सार्डीन मछलियों की तलाश में है, लेकिन अपने साथी से मिले बेसिक डायरेक्शंस के सहारे सिर्फ अंदाजे से उन्हें ढूंढना मुश्किल है। इसलिए गैनेट्स ने एक और रास्ता ढूंढा है। वो पानी के नीचे शिकार करने वाले एक शिकारी का पीछा करते हैं। ये डॉल्फिन्स का एक सुपरपॉड है जो प्रवासी मछलियों के शिकार पर है और एक बड़े झुंड के पीछे है। डॉल्फिन्स मछलियों की एक छोटी टुकड़ी को घेरते हैं और उन्हें सतह तक लाते हैं। इस समर्पित माँ के लिए एकदम परफेक्ट ढंग से कतार बनती है। वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरती है और जितना जी फोर्स एक एस्ट्रोनॉट टेक ऑफ करने पर झेलता है, उससे ज्यादा का अनुभव करती है। गैनेट की आंखें पानी के अंदर भी साफ साफ देख सकती हैं। चारों तरफ से हमलों की वजह से मछलियों का झुंड सिमटकर गोल हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट में ही ये शिकार खत्म हो जाता है। अब जब माँ अपना पेट भर चुकी है, वो बाकी की कॉलोनी के साथ घर वापसी के मुश्किल सफर पर निकलती है। वो अपने बच्चे को आखिरी बार खाना खिलाती है। अब उसे अपना ख्याल खुद रखना होगा। आने वाले सालों में वो भी समंदरों के पार जिंदगी की उड़ान भरेगा।